Hello students, in this video I am going to revise you worksheet chapter number 4 okay, multiplications question number 15 okay. ये सभी स्टेटमेंट सम है ओके 15 16 ओके 15 16 ऑन पेज नंबर 10 एंड 17 18 ओके, ये दोनों है पेज नंबर 11 पर ओके। तो आप इस वीडियो को इसको साथ में रखकर देखेंगे और जिनका भी ये इनकम्प्लीट है ओके वो इसको कंप्लीट करेगा ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, in this video I am going to revise you worksheet chapter number 4 multiplications question number 15 ओके। ये पेज नंबर 10 पर है ओके। तो क्या दिया गया क्वेश्चन 15 में ओके। A party of a 30 person is going to Paris okay. Each person has to pay 88,976 rupees as a airfare okay. What will be the airfare for the whole party? तो इसमें क्या करना है, 30% दिए गए हैं, हमें डेटा क्या दिए गए, 30% इज गोइंग टू पेरिस ओके। ईच पर्सन हैज टू पे ओके, कितना पे करना है 88,976 रुपीज एज अ एयर फेयर है ओके। ईच पर्सन का है तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द एयर फेयर फॉर द होल पार्टी ओके। सबका मिला के 30% का होल पार्टी है, पूरी की पूरी पार्टी, उनका कितना होगा एयर फेयर ओके। हमें फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। 30 क्या दिया है, पर्सन से 30 पर्सन ओके। और क्या दिया गया है 88,976 ओके। इतने रुपीस क्या है, ईच एयर फेयर ओके, ईच पर्सन एयर फेयर ओके। ईच पर्सन का एयर फेयर इतना है ओके, 88,976 रुपीज। तो हमें क्या करना है 30% होल पार्टी का ओके, होल पार्टी का हमें फाइंड करना है। देखो एक क्वेश्चन, ये लास्ट वाक क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना है वो दिया है। हमें फाइंड करना है इस 30% का टोटल एयर फेयर कितना होगा ओके। और दिया क्या है, ईच पर्सन का दिया है, एक पर्सन का इतना होगा, तो 30% का कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इनसे 30 टाइम्स करना पड़ेगा, इनका 30 टाइम्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके। तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, 88,976 रुपीज इज मल्टीप्लाई विथ 30 ओके। तो आया करते हैं मल्टीप्लाई जीरो से ओके। फर्स्ट डिजिट जीरो है तो क्या हो जाएगा, सारे जीरो हो जाएंगे। जीरो जीरो का 6 से जीरो, जीरो का 7 से जीरो, 9 से जीरो, 8 से जीरो और दूसरे 8 से भी जीरो हो जाएगा ओके। अब 3 की बारी, 3 सेकंड डिजिट है ओके। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें एक यहाँ एक्स्ट्रा जीरो पुट करना पड़ेगा। अब 3 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ओके। 3 6 जा 18 ओके। तो 18 का 8 कैरी हो जाएगी यहाँ पर 1 ओके। नाउ 3 7 जा 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 हियर और 2 यहाँ पर हो जाएगा, कैरी हो जाएगी ओके। नाउ 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 और 2 कितना हो जाएगा 28 और 29 हो जाएगा। तो 29 का यहाँ 9 यहाँ पर कैरी हो जाएगी 2 ओके। नाउ 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, 26 का 6 ईयर कैरी यहाँ पर हो जाएगी 2। अब क्या करना पड़ेगा, इस 3 का इस 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन ओके। कितना हो जाएगा 3 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन 24, 3 8 जा 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26 ओके। अब इनका एडिशन करना पड़ेगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 8 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 0 6, यहाँ 6 किसी से नहीं तो 6 और 2 का 2
ओके, तो ए हो गया हमारा आंसर। कितना हुआ? 2669,280। कितना हुआ? 26,69,280 रुपीज। ओके, ये हुआ एयर फेयर फॉर द होल पार्टी। ओके, एयर फेयर फॉर होल पार्टी। ओके, तो आपको ये आंसर इस तरीके से लिखना है। ओके, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इस तरीके से। Hello students, in this video I am going to revise you worksheet chapter number 4 multiplications question 16। ओके, ये पेज नंबर 10 पर है क्वेश्चन 16 वर्कशीट के। ओके, तो क्या दिया गया इसमें? राहुल कैन राइट 174 वर्ड्स ऑन अ पेज। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स कैन ही राइट ऑन 124 पेजेस। ओके, क्या दिया गया है? इतने वर्ड 174 वर्ड्स ऑन अ पेज, एक पेज पर इतने वर्ड लिख सकता है राहुल। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स कैन ही राइट ऑन 124 पेजेस। ओके, तो हमें यह फाइंड करना है 124 पेजेस पर कितने वर्ड लिख पाएगा राहुल। ओके, कितने वर्ड लिखे होंगे राहुल ने। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले डेटा लिखते। क्या दिया गया है हमें? 174 वर्ड्स on one pages। okay, on a pages means one page। okay, हमें फाइंड क्या करना है? देखो इसमें वन पेज पर इतना वर्ड, तो हमें फाइंड करना है, वर्ड्स फाइंड करना है। हाउ मेनी वर्ड्स ऑन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मीन्स हाउ मेनी। ओके, 124 पेजेस, वन पेज पर 174 वर्ड। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? 124 पेजेस पर कितने वर्ड लिखा होंगे। ओके, यहाँ पर हाउ मैनी लिख डाला। ओके, हाउ मैनी वर्ड्स ऑन 124 पेजेस। तो क्या करेंगे? एक पेज पर 174 वर्ड है, तो 124 पेज पर कितना? तो क्या करना पड़ेगा? इतने वर्ड 124 टाइम्स करने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से 174 मल्टीप्लाई विथ 124। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 174 इतने वर्ड। ओके, इतने वर्ड है एक पेज पर, तो हमें फाइंड क्या करना है? इतने पेज पर कितने, 124 पेज पर कितने वर्ड लिखे होंगे वो फाइंड करना है। तो इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देखो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, मल्टीप्लाई विथ 124। ओके, सबसे पहले ये फर्स्ट डिजिट का सबके साथ 4 4 जा 16। ओके, 16 का यहाँ पर 6 आएगा। ओके, कैरी क्या हो जाएगी? कैरी यहाँ पर 1 हो जाएगी। अब क्या 4 का 7 के साथ 4 7 जा 28। ओके, 28 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 29। ओके, तो यहाँ पर 29 का 9, कैरी यहाँ पर हो जाएगी 2। अब 4 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। ओके, अब आते हैं सेकंड डिजिट पर। ओके, सेकंड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड डिजिट है इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहले एक 0 पुट करेंगे, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 के साथ। ओके, 2 4 जा 8। अब 2 का 7 के साथ 2 7 जा 14। ओके, 14 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी हो जाएगी 1। ओके, 2 1 जा 2, 2 और 1। ओके, एक कैरी ऐड नहीं होगी। 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब आते हैं थर्ड डिजिट पर। ओके, थर्ड डिजिट है इसलिए क्या करेंगे? सबसे पहले 2 0 पुट करेंगे। अब इनका 1 का 4 के साथ। ओके, 1 4 जा 4,
अब 1 का 7 के साथ, ओके 1 7 जा 7। अब 1 का 1 के साथ 1 1 जा 1। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एडिशन करेंगे। 6 + 0 + 0 क्या हो जाएगा 6। 9 + 8 कितना हो जाएगा 17। 17 हो जाएगा। 17 का यहाँ पर 7 कैरी हो जाएगी, यहाँ पर 1। ओके 6 और 1 7। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। 11 और 4 कितना होगा 15। यहाँ पर 15 का हो जाएगा 5 कैरी हो जाएगी, यहाँ पर 1। ओके नाउ 3 और 1 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। 4 + 7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 का यहाँ पर 1 आएगा, कैरी यहाँ पर 1 हो जाएगी। ओके नाउ 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ओके तो ये हो गया आपका आंसर। ओके आंसर आप यहाँ इस तरीके से लिखेंगे। ओके 21,576 words can Rahul write on 124 pages। ओके आप आंसर को लास्ट में इस तरीके से लिखेंगे। ओके तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16। Hello students, in this video I am going to revise you worksheet chapter 4 question number 17। ओके वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 17 है, चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन का। ओके ये वर्कशीट के पेज नंबर 11 पर है। ओके इसमें क्या दिया गया है, राजू हैज 12 बॉक्सेस, ईच बॉक्स कंटेन 8 मार्बल। ओके मोहन हैज 18 बॉक्सेस, ईच बॉक्स कंटेन 5 मार्बल। ओके हमें और दिया गया हु हैज मोर मार्बल एंड हाउ मच। तो हमें इसमें क्या करना है, देखो राजू के पास कितने बॉक्स है 12 बॉक्सेस है। जो राजू के पास बॉक्सेस है उसमें 8 मार्बल है। ओके ईच बॉक्सेस कंटेन 8 मार्बल। फिर मोहन का दिया गया, देखो मोहन हैज 18 बॉक्सेस। जो मोहन के पास 18 बॉक्सेस है उसमें ईच बॉक्स कंटेन 5 मार्बल। ओके तो हमें फाइंड क्या करना है, हु हैज मोर मार्बल। ओके किसके पास ज़्यादा मार्बल है, एंड हाउ मच और कितनी ज़्यादा है वो हमें फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले यहाँ राजू का फाइंड करते हैं। ओके इसी करेंगे राजू। ओके राजू के पास कितने बॉक्स है 12 बॉक्सेस। ओके ईच कंटेन, ओके ऐसे लिखो 8 मार्बल। ओके ईच बॉक्स कंटेन। ओके तो कैसे फाइंड होगी, राजू की मार्बल कैसे फाइंड होगी, एक बॉक्स में। ओके ईच बॉक्स में, एक बॉक्स में 8 मार्बल, उसका 12 बॉक्सेस है इतने सारे, तो 12 टाइम्स वो करना पड़ेगा ऐसा को। ओके रिपीट करता हूँ मैं, एक बॉक्स में 8 मार्बल है उनके पास, राजू के पास जो बॉक्स है, ऐसे 12 बॉक्स है राजू के पास। तो राजू के पास टोटल कितनी मार्बल होगी। ओके और हमें फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जो 8 मार्बल है ये सब 12 बॉक्सेस है। ओके एक बॉक्स में 8 मार्बल है तो इसको 12 टाइम्स करना पड़ेगा। ओके 12 टाइम्स कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो मिलेगा ये हो जाएगी, राजू के पास टोटल मार्बल कितनी होगी वो हमें मिल जाएगा। ओके ये करते हैं, 8 2 जा 16, 16 का यहाँ पर 6, यहाँ पर कैरी 1 हो जाएगी, 8 1 जा 8 और +1 कितना हो जाएगा 9। ओके तो ये जो मिली 96 मिला, ये हो गई राजू के पास टोटल मार्बल। ओके तो राजू की टोटल मार्बल कितनी मिली, ओके टोटल मार्बल्स 96। ओके ये मिली राजू का। ओके ये सब कुछ राजू का था।
अब फाइंड करते हैं मोहन का। मोहन के पास कितने बॉक्सेस है? 18 बॉक्सेस। ओके, ईच बॉक्स कंटेन कितनी मार्बल? 5 मार्बल। ओके, 5 मार्बल इन ईच बॉक्स। ओके, तो कैसा होगा? ईच बॉक्स में 5 मार्बल। इतने कितने बॉक्स है? मोहन के पास कितने बॉक्स है? 18 बॉक्स है। ओके, तो इस 5 को 18 टाइम्स करना पड़ेगा हमें। ओके, एक बार रिपीट करता हूँ फिर से इनको। मोहन के पास कितने बॉक्सेस है? 18 बॉक्सेस है। ओके, उनमें से हर एक में ओके ईच बॉक्सेस कंटेन 5 मार्बल। तो कितना होगा? इनको 5 को 18 टाइम्स करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, 18 मल्टीप्लाई विथ 5। ओके, यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा हमें मोहन का मिल जाएगा। ओके, मोहन के पास कितनी मार्बल होगी वो मिल जाएगा। चलिए करते हैं इसको। 5 8 जा हो जाएगा 40। 40 का यहाँ पर 0 कैरी 4। ओके, नाउ 5 1 जा 5। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9। ओके, ये जो मिला ये मिला हमें मोहन का। ओके, टोटल मार्बल कितनी हो गई इनके पास? मोहन के पास टोटल मार्बल्स हो गए 90। ओके, तो क्या हुआ? हमें क्या फाइंड करना है? अब देखो, हु हैज मोर मार्बल एंड हाउ मच। ओके, किसके पास ज्यादा मार्बल है? देखो, मोहन के पास कितनी मार्बल है? 90। ओके, और राजू के पास कितनी मार्बल है? ये राजू का था सब कुछ, 96। तो किसके पास ज्यादा हो गई? इनके पास, राजू के पास ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई वो हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करके। ओके, तो राजू का कितना है? राजू का 96 और इनमें से माइनस 90। ओके, कितना आएगा आंसर हमारा? ये 90 किसका है? ये है मोहन का। ओके, तो आंसर हमारा आएगा 6। ओके, तो आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। मैं बोल देता हूं, राजू हैज 6 मोर मार्बल देन मोहन। ओके, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं बोलता हूँ, एक बार और रिपीट करता हूँ। राजू हैज मोर मार्बल देन मोहन। ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, राजू हैज 6 मोर मार्बल देन मोहन। ओके, इस तरीके से आंसर लिखेंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिख डालता हूँ, राजू हैज 6 मोर मार्बल देन मोहन। ओके, राजू हैज 6 मोर मार्बल देन मोहन। ओके, आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे लास्ट में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 17। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवाइज यू वर्कशीट चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ये वर्कशीट के पेज नंबर 11 पर है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इसमें क्या दिया गया है? अ फ्रूट वेंडर send 48 cartons of fruit through a transport carrier. Okay, each carton contain 3 different fruit weighing 24 kg each. Find the total weight of fruit transported by the vendor. इसमें हमें क्या दिया है वो हमें यहाँ पर लिखते हैं। देखो, a fruit vendor send 48 cartons. Okay, 48 क्या है? नंबर ऑफ कार्टन्स। ओके, तो इस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्टन्स। और क्या दिया गया आगे? फ्रूट ट्रांसपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट कैरियर, ईच कार्टन कंटेन 3 डिफरेंट फ्रूट वेटिंग 24 kg ईच। ओके, इन कार्टन का वेट दिया है, देखो 24 kg ईच। ओके, वेट ऑफ ईच कार्टन 24 kg क्या है? वेट ऑफ
each carton. Okay, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल वेट ऑफ फ्रूट ट्रांसपोर्टेड बाय द वेंडर. ओके, हमें टोटल वेट फाइंड करना है, कितना वेट होगा इन सब का मिलाकर. ओके, देखो 24 kg है. 24 kg क्या है? वेट ऑफ ईच कार्टन. ओके, ईच कार्टन का 24 kg. इतने कितने कार्टन है हमारे पास? 48 कार्टन है. तो हमें टोटल वेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 मल्टीप्लाई विथ 48 करना पड़ेगा. ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. ईच कार्टन यानी वन कार्टन का इतना वेट है 24 kg. तो हमें 48 कार्टन का वेट चाहिए. तो क्या करेंगे? इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 24 को 48 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 24 के साथ. ओके, इस तरीके से 48 मल्टीप्लाई विथ 24. इनका जो आंसर आता है, ओके, ये आपको होमवर्क में सोल्व करना है यहाँ से यहाँ. और इनका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका टोटल वेट. तो आप यहाँ पर आंसर इस तरीके से लिखेंगे. टोटल वेट ऑफ फ्रूट ट्रांसपोर्टेड बाय द वेंडर. ओके, नो इतना ही रहने दो. टोटल वेट ऑफ फ्रूट इज ये. ओके, यहाँ पर जो आए वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आएगा केजी में. ओके, ये जो है वो वेट है इसलिए केजी में ही आएगा. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन 18.